तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं अभी काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ। मैं यही जानने तो आया हूँ आखिर तुम उदास क्यों हो? ऐसे ही चिंटू और पिंटू की बातें काफ़ी लंबी चलने लगती है और देखते ही देखते समय बीतने लगता है और उन दोनों में आपस में गहरी हो जाती है। चिंटू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, आज से हम दोनों पक्के दोस्त हैं। इधर चिंटू अपने कैमरे को लेकर पहाड़ों के पीछे वाले मैदान में आ जाता है अपने ब्लॉग की शूटिंग करने के लिए। कैमरा लगाता है और कहता है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू और आप सभी का मेरे प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आपको अपने गांव का वो खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा। तभी इतने देर में टुन्नी चिड़िया आके चिंटू के कंधे पर बैठ जाती है, तो चिंटू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। टुन्नी के आते ही चिंटू अपने कैमरा उठाकर अपने घर की ओर चल देता है और जाते जाते वो आपस में खूब सारी बातें करते हैं। बातों बातों में से पता ही नहीं चलता और चिंटू का घर आ जाता है। तो चिंटू टुन्नी के साथ अपने घर के अंदर चला जाता है। दोनों ही कमरे में आ जाते हैं। तो चिंटू टुन्नी से कहता है, टुन्नी चलो आओ मेरे साथ, तुम भी खाना खा लो। तो टुन्नी उस नीचे उतर के खाना खाने को बैठ जाती है। तो चिंटू और टुन्नी दोनों मिलके खाना खाना शुरू करते हैं और आपस में खूब सारी बातें करते हैं। ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और दोनों का खाना हो जाता है। तो चिंटू टुन्नी को कहते कि चलो आप सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है, हम लोग कल जाके तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। इतना कहकर चिंटू अपने बेड पर जाकर सो जाता है और टुन्नी भी जाकर सो जाती है। चिंटू के सोते ही बाहर काले मेघ लगा लेते हैं और तभी अचानक से आवाज़ आती है बिजली की और बारिश शुरू हो जाती है। इधर अंधेरे में जंगलों में जुगनू चमकते हुए बारिश से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। शेर को दिखाया जाता है जो अपनी गुफा में बारिश से बच रहा होता है और दहाड़ने लगता है। टुन्नी चलो, मैं तुम्हारे लिए आज एक सुंदर सा और काफ़ी बड़ा घर बनाऊंगा, तुम चलो मेरे साथ। टुन्नी, तुम्हें कोई जगह पसंद आए तो मुझे बताना, मैं उसी जगह तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। इतना कहकर दोनों जंगल के अंदर जाते रहते हैं और जाते जाते वो काफ़ी जंगल के बीच में चले जाते हैं। चिंटू टुन्नी के साथ पूरी जंगल बात करते रहते हैं और दोनों का मन लगा रहता है और बातों करते 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 वो काफ़ी जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी एक नदी के किनारे आके टुन्नी रुक जाती है
और एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाकर बैठ जाती है और चिंटू से कहती है, चिंटू ये जगह मुझे काफ़ी पसंद है, तुम यहीं बनाओ। तो चिंटू उससे कहता है कि चलो ठीक है, बांस और लकड़ियाँ लेकर आते हैं। चिंटू बोलती है ठीक है चलो दोनों साथ में चलते हैं। और इतना कहकर दोनों बांस और लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। और जाने से पहले चिंटू उससे कहता है कि तुम मुझे बता देना कि कैसा घर चाहिए तुम्हें, मैं उसी डिजाइन का तुम्हारे लिए घर बना दूंगा। और इतना कहने के बाद दोनों वहाँ से चल देते हैं जंगल के अंदर लकड़ियाँ तोड़ने। टुन्नी आसमान से चिंटू को रास्ता बताता है और अच्छी लकड़ियों की ओर ले जाता है। चिंटू चलते चलते काफ़ी देर तक चलते रहते हैं और वो बांसों की झाड़ियों में पहुंच जाता है, जहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। तो बांस की झाड़ी में काफ़ी देर होने के बाद चिंटू वापस बांस को काट कर वापस अपने कंधे पे लेके आ रहा होता है। और चिंटू मन में सोचता है कि आज मैं टुन्नी के लिए ऐसा मजबूत घर बनाऊंगा कि वो आंधी बारिश में भी ना टूटे और टुन्नी को दोबारा परेशान ना होना पड़े। चिंटू वापस उसी सरोवर के किनारे आ जाता है जहाँ पर टुन्नी ने उसे कहा था मैं इसी जगह घर बनाऊंगी। तो चिंटू उस बांस के टुकड़े को उस जगह रखकर वापस से और बांस लाने चले जाता है। तो इधर टुन्नी चीज़ें भी आ जाती है और वह बांस की रखवाली करने के लिए वापस से उसी लकड़ी के टुकड़े पर जाकर बैठ जाती है और चिंटू का इंतज़ार करती है। धीरे धीरे काफ़ी सारे बांस वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और चिंटू एक और लास्ट बार बांस की टुकड़े लेकर आता है और कहता है हमने काफ़ी सारा बांस ले आया है, चलो अब इससे घर बनाते हैं। और टुन्नी मेरी मदद करो तुम भी। इतना कहकर टुन्नी उसके पास उड़ के आती है और दोनों घर बनाने लगते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों घर बना लेते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो टुन्नी उसे कहती है चिंटू जल्दी मेरे घर के अंदर चलो। और तभी बिजली चमकती है तो दोनों डर के मारे भागते हुए टुन्नी के घर के अंदर चले जाते हैं। काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रहे थे और गिर भी रहे थे।